चले एवरीवन एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड जी। चलें जी बेटे, आज हम ईमेल राइटिंग डिस्कस करेंगे बेटे। और इसके नहीं, ओ मैं भूल गया, आज तो आप लोगों से कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करनी थी। आज तो कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करनी थी, राइट? उर्दू और इंग्लिश की मैंने कहा था आज कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर। क्या क्यों? 68 आए हैं, मेरे 57 आए हैं, मुझे के फर्स्ट है 60 नहीं, बस कोई कोई सवाल ही पूछता, वैसे ज्यादा पूछता नहीं है वो। प्रैक्टिस कर रहा ना आप, कुछ और कर रहे हैं? नहीं। मेरा लैपटॉप जरा उसको फहद को कहना दे जाएगा, आवाज दो यहीं से फहद को। बेटे आज उर्दू और इंग्लिश की करनी है कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। ईमेल में आज नहीं शुरू कराऊंगा, मैं ईमेल करवाने लगा था। वलीद आपको मैं वो उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर करता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? आज उर्दू और इंग्लिश की करनी थी। वाह नाइस। अच्छा, मैं आपको अभी के भी प्रिंट्स आ रहे हैं उसके उर्दू और इंग्लिश इकट्ठा निकलवा देता हूँ, क्योंकि टाइम इससे बच जाएगा। वो उस कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी है आज आपने, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन के रूल बुनियादी तौर पे मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। रूल्स क्या हैं? सब कुछ जो कुछ आपने आज तक सुन रखा है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ओ लेवल के, बिल्कुल फजूल है, सबको कूड़े के दान में फेंक दीजिए। ज़ाहरा आपने सुना है मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? तो फिर सुनने ना, इधर ध्यान दें। आज तक आपने उर्दू और इंग्लिश ओ लेवल या IGCSE, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या वो सेकंड लैंग्वेज हो, उसके पेपर के बारे में जो कुछ भी सुन रखा है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, उस सब के सब को आप कूड़ादान में फेंक दीजिए। सब गलत और झूठ है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपने सुन क्या रखा है? अपने वर्ड्स में आंसर करना होता है। आंसर एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। It should look nice. It should be grammatically correct. Blah 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 blah. Entirely wrong. Your answer can be just as short as one single word. It can be copied exactly word to word from the passage. Comprehension में सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल पे they want you to get the information out. क्या it is a part of your reading paper? किसका हिस्सा है? तो मैं इंट्रोडक्टरी बात कर देता हूँ और उसके बाद आपके साथ मैं कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ प्रिंट दे लूँ, पहले उर्दू का और फिर इंग्लिश का, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कौन सी स्टोरी की बात हो रही है? किसकी बर्थडे है? आदि के दोस्त भी हैं? आदि यू हैव फ्रेंड्स? वाओ। सबसे अच्छा फ्रेंड इसका कौन है जी?
लेट मी जस्ट सी योर हैंड प्लस। उर्दू वाले प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा, उतना प्रिंट्स दे दूं। 1 2 3 4 5 6। इधर से कोई है पीछे? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एब्सेंट कौन है आज? वो एब्सेंट है? हाँ। उसका पेपर है इसलिए एब्सेंट है। अमना और इसलिए एब्सेंट है, पेपर है इसे। सॉरी, मैंने कहा था कि आप 6 बजे आ जाएं हिस्ट्री वाले बच्चे, अगर क्योंकि कल इनका पेपर है। कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ, इफ दे वांट टू स्टे एट होम तो उन्हें कहना है फोन करके, पुत्र सिर्फ रिवीजन से कोई फायदा नहीं होना। जब तक कॉन्फिडेंस रिवाइज करने से नहीं आता, पेपर सॉल्व करने से आता है। मैक्सिमम पेपर सॉल्व करें। याद हो गया, 2 4 घंटे रिवाइज कर लो, लेकिन लाजमन आज 2 से 3 पेपर सॉल्व करें। पेश आना कंपलसरी नहीं है, बेशक ये उनको वॉइस नोट कर दें, कॉल करके बता दें, उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट करें। नहीं आते, नो प्रॉब्लम, वी हैव नो इशू। कल भी उनके मेरा ख्याल है 2 पेपर हैं सर। कौन कौन सा है? उर्दू का और चेक कर लें जरा उनकी डेट शीट। या कल 2 पेपर हैं या परसों दो के एक और दिन। कल सिर्फ हिस्ट्री का पेपर है, श्योर। चेक कर लें डेट शीट पहले लगी है उससे। अगर उर्दू का कल नहीं है पेपर तो उर्दू की कल जरूर फिर आए, उर्दू की मैंने लास्ट में जरूर डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। उनको बोलिएगा मैं प्रिंट्स दे रहा हूँ, प्लीज जरा फटाफट प्रिंट्स दे दें। जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था। मैं इधर जल्दी से आपके सामने उर्दू में, इंग्लिश में भी यही बात करूंगा। इसको उर्दू और इंग्लिश के लिए कंबाइन समझ लें, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लें सिर्फ। उर्दू में और इंग्लिश में बोर्ड पे देखिएगा, हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं रीडिंग पार्ट और दूसरे को कहते हैं राइटिंग पार्ट। इसी के एक और नाम भी क्या है, एक को कहते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, नहीं बेटा, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन। कंपोजिशन बेटे वो पार्ट है जिसके अंदर दे वांट योर आइडियाज, आपके आइडियाज इधर चाहिए हमें। वी डोंट वांट योर आइडियाज हेयर। हेयर हमें आपको क्या, कौन सा स्किल चाहिए? एक्सट्रैक्शन स्किल चाहिए आपका। यहां हमें आपका इंफॉर्मेशन स्किल चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जॉन्स फादर हैड 3 sons। एलियट, स्टीव, एक मिनट, एलियट नहीं, एंड स्टीव are older. What is the name of the third son? क्या नाम है तीसरे का? मैंने बताया कहीं पे कि जॉन है तीसरे का? कहाँ? यही बस आपसे डिमांड है इसके अंदर। आप आंसर में क्या लिखेंगे? सिर्फ जॉन। आपसे दूसरा सवाल पूछा गया, हाउ मेनी सन्स आर देयर? क्या जवाब होगा? अब आपने पहले कहीं सुना पड़ा होगा कि 3 ऐसे लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन में इसकी कोई जरूरत, ऐसे लिखें 3 यार, कोई मसला नहीं, उर्दू हो या इंग्लिश, ऐसे भी लिखने की जरूरत है। अगला सवाल, हाउ मेनी डॉटर्स डज जॉन्स फादर हैव? कहाँ लिखा है 0? कहाँ लिखा है नान? कहीं भी नहीं लिखा ना। तो आप क्या कहेंगे? कैन नॉट बी असरटेन्ड। ऐसा सवाल आपके पेपर में नहीं आता। ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिससे अंदाजा हो गया तीन उसकी कोई बेटी नहीं। डिड यू गेट इट? कोई प्रॉब्लम? उर्दू का प्रिंट आ रहा है, मैं उर्दू की फाइल शेयर कर दूं वलीद के साथ। वलीद आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ उर्दू की फाइल, साथ ही इंग्लिश की भी कर दूंगा। आप बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए। मारो मारो।
उसकी बेहतरी के लिए की है जो भी की है। कौन सी बेहतरी है बताओ, बताओ क्या बेहतरी है इसमें? कोई भी नहीं, उससे स्टेमिना बिल्ड हो रहा है। अरे किसको? प्लीज देखिएगा, प्रिंट्स आ गए हैं, इनको देने प्लीज, फाहद को कहिएगा खुद लेके आए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? You did? क्या? फहद कहाँ है? लड़कियों को ऐसे ये लो बॉयज, आगे देते जाओ। ये आप रह लो, ये पीछे उनको वो जो बातें कर रहे हैं इनको दो। मिल जाता है आपको भी, पहले पिछलों को दो ये जो गप्पे मार रहे हैं। काम शुरू करो भाई, ये आप अदनान आपके तला अहमद और फोन रखो बंद, काम करो शाबाश। पीछे सबको मिल गया है? ये अब्दुल राफे मिल चुका है आपको? अहमद मुश्तबा तक सबको मिल गया है? हाँ। कौन रह गया? इधर आओ ले लो। ये लो, ये लो, कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ।
चलें जी, आप सबको मिल चुकी है आपका उर्दू का कॉम्प्रिहेंशन की वर्कशीट, इंग्लिश की प्रिंट होके आ रही है। आप लोग प्लीज अपनी वर्कशीट सॉल्व करते हुए नजर आए। मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास उर्दू और इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग का पेपर होता है। रीडिंग का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग का मतलब है कॉम्पोजिशन। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वो आपसे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप कोई अपने आइडियाज दें। ऑल दे वांट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने आज तक जो कुछ सुना है इसके बारे में गलत सुना है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि आप वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी एलोक्वेंट आंसर। और आप एज इट इज आंसर उठा के भी उसमें से पैसेज में से दे सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, गिवन स्पेस से बाहर नहीं जाना। गिवन स्पेस के अंदर अंदर आंसर, इसलिए पहले ही जेन में लिख लेना, बना लेना है सेंटेंस के मैंने क्या लिखना है, चाहे उर्दू है चाहे इंग्लिश है। मैंने उर्दू वालों को उनका प्रिंट आउट दे दिया है, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उर्दू वाले उनको उनका सेंड कर दिया है। इंग्लिश वालों का मैं अभी प्रिंट 2 मिनट में निकाल रहा हूँ, और इंग्लिश के भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपको मैं आप व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपको ही मैं आपकी व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी। Please, there should be nobody talking. If you're talking, you're not working, and if you're not working, you're not supposed to be in the class. You should be just working. कोई शेयरिंग नहीं करनी, कोई मशवरा नहीं एक दूसरे से करना, सिर्फ और सिर्फ चुप रहे काम करना। रख दे उधर ही यार, कोई मसला नहीं। इंग्लिश वाले जो 0510 वाले हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जी इंग्लिश 05 जिन्होंने, यार आप नहीं उसमें आपने अक्टूबर नवंबर में देना है कि मई जून में? तो फिर मैं आपको नहीं बात कर रहा आपसे जी। अदरवाइज जी 0510 वाले प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3। अब्दुल राफे 4 5। सुहान साहब आप नहीं है? हाँ खड़ा करो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सात फिर नीचे कर लें। 11। बालाज 12 13 14 15 16 17 18। ओके आयरीन आपका कौन सा कोड है? नो आइडिया। 0510 ही है। 17 16 निकालते हैं इसे।
फिंजा आपका कोड डिसाइड हो चुका है, आपने 0510 है। हाँ जी, आपका फिर आखिरी दिन नहीं खत्म हो रहा आपका है? खैर है। ऐसे 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 बता दो फिर चलो। अच्छा आता था, आयतें आती थी। अच्छा आपका सच इस्लामियत है ही नहीं था। उर्दू उर्दू में क्या क्या है? चूज करना है तो फिर आपने भी 0510 वाला ही देना है, सबसे आसान उसमें मार्क्स लेना है। ठीक है, मैं आपको उसी की वर्कशीट भेज रहा हूँ। मैं पूरा स्पेसिफिक पेपर आपको सेंड कर रहा हूँ। आपने इसमें से एक्सरसाइज 1 और 2 आज करके मुझे दिखाना। मैंने जो ब्रीफली इनको बात बताई है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, आई होप आपने वो सुन ली। आपके आने के बाद मैंने दोबारा रिपीट भी कर दी है। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको। अगर किसी टीचर ने कभी भी कहा अपने वर्ड्स में लिखना है वगैरह, वो पूरा प्रॉपर सेंटेंस बना होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिलहाल 2026 तक ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आगे जाके ए लेवल में आपने इंग्लिश रखनी होगी तो उसमें तो ये हो सकता है। यहाँ ओ लेवल या सैट में या एंट्री टेस्ट में, इसमें ओ लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने एक वर्ड का आंसर भी काफ़ी होगा। लुक एट द मार्क्स, पहले आपने एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर 2 में आपका एमसीक्यू टाइप चीज़ है, 3 में एमसीक्यू टाइप है। फिलहाल आपसे मुझे सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 चाहिए। सॉल्व एक्सरसाइज 1 एंड 2। आज की क्लास का यही काम है। आप बेशक मीटिंग लेफ्ट कर लें और फिर आप एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे योगा की रिपोर्ट कर देंगे। मैं फिर मार्क्स नहीं शेयर करूंगा। जी बेटे। मुनसब न, मुस्बत नताइज, मुस्बत कहते हैं पॉजिटिव। बेटे प्लीज, आपको वर्ड पूछना अंडरलाइन करना है, मुझसे पूछना है, आपने आपस में बात ही नहीं करनी। मुस्बत का मतलब है पॉजिटिव, नताइज रिजल्ट्स। हाँ जी। मैदार, मैदार, बेदार, बेदार का मतलब जागना। अंडरलाइन करना है वर्ड। ठीक है। वलीद, मैं आपको भी इंग्लिश का भी सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 फिलहाल सॉल्व करनी है आपने। सर जी। मुंसलिक, मीम नून सीन लाम काफ। मुंसलिक का मतलब था रिलेटेड होना किसी चीज से, कनेक्टेड होना किसी चीज से। ठीक है। अब दोनों नान अपना कर रहे हो कि अहमद का? अपना कर रहे हो कि अहमद का? तो अपना ही करना है यार, अहमद का देखे नहीं करना, खुद से करना है। बस ठीक है, आप अपने वाले पे फोकस करो। जी। किसका? दोबारा बढ़ाई, बढ़ाई, बढ़ाई बेटा वो लकड़ आ रहे हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं ना उनको कहते हैं वुड वर्कर्स को कहते हैं बढ़ाई उर्दू में। सर जो हम लोग शेयर होल्डर को अपने बिजनेस में से प्रॉफिट देते हैं उसको डिविडेंड करेंगे ना। वाह, मैं ही ना सारा पेपर सॉल्व कर दूं। हाँ जी, डिविडेंड कहेंगे। हाँ जी, डिविडेंड ही कहते हैं। मैं पुत्र अगले साल से इंशाल्लाह देना बिजनेस पढ़ाना शुरू करने लगा हूँ। सही। हाँ बिल्कुल। आपको सब्जेक्ट नहीं, दारा भी चेंज करना पड़ेगा। आपको वो कुछ चेंज करना पड़ना है। मैं बेटा ख्वाबों में आऊंगा, सोने का स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी। क्लास में को बच्चा है 0510, 0500 वाला। दैट्स यू। 01123 वाला तो कोई नहीं है ना? मैं जिसको नहीं पता वो 0510 में बस। सर इसके लिए यूडीए में मुझसे की रिटर्न और डिविडेंड और डिविडेंड और डिविडेंड होगा या तो पे डिविडेंड। पता नहीं अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? सर मतलब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर तो उसका रिजल्ट दिखाएगा फिर वो हाँ। जो
वो शेयर होल्डर हैं उनको ज्यादा डिविडेंड पे करें। तो मोर प्रॉफिट क्यों नहीं ले लेते? यार अलग बैठाना पड़ेगा फिर इस तरह तो। चुप करे अपना अपना काम सलाट। चुप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या खा रहे हैं? अच्छा। सर लेट हैं आज भी आप थोड़े से। आज भी थोड़े से आप लेट हैं सर। क्या? शवारमा खा रहे थे इधर से? जी। किसका? दिखाओ। पेशा बेटे आप एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। मैं मेरी। जी। क्वेश्चन है कि रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है ईरान। तो सर अगर हाँ आगे बोलो, सवाल बोलो। से बड़ा होगा ना तो उसकी सवाल क्या है? ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों से मुकाबले में अब भी एक बड़ा मुल्क है क्योंकि पता नहीं किस पैराग्राफ में लिखा हाँ। है। नहीं, इससे तो ये साबित नहीं होता। इस लाइन से ये साबित नहीं होता। उसमें जो नीचे उतारी तो मैं वो पॉइंट देख रहा हूँ तो ये है मेरे बेटा जॉब आपकी क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? प्रोफेशन को ही पेशा कहते हैं। जी बेटे। बेटे ये कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं उर्दू की, मैं इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन का प्रिंट दिया है, कमांड दी है, वो भी आ रही है। आज कॉम्प्रिहेंशन करनी है ना। मेडिकल लिखा था
हम्म।